हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब इश्क में माटी सोना का। इसको लिखा है गिरीन्द्रनाथ झा ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 88 और अमेजन पर इसका मूल्य है 125 रुपये। यह लपरेक सीरीज की तीसरी किताब है। इसके पहले रवीश कुमार ने इश्क में शहर होना और विनीत कुमार ने इसको कोई न्यूज नहीं है लिखा है। लपरेक का अर्थ जिनको नहीं पता है बताते चले कि इसका अर्थ लघु प्रेम कथाएं होता है और इसको फेसबुक पोस्ट की तरह लिखा जाता था, लेकिन बाद में राजकमल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित करने का निर्णय लिया और उसके बाद कई लेखकों को लिखने के लिए कहा और अभी तक लपरेक की 3 किताबें आ चुकी हैं। इसमें माटी सोना का पाठ्यक्रम काफ़ी अच्छा है। आप इसको देखेंगे तो 5-6 पाठ्यक्रम हैं। शुरू में तो लेखक ने 3-4 पेजों में अपने बारे में लिखा है, कैसे वो दिल्ली में आए, उसके बाद कैसे वापस आए, ये सारी बातें उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखी है। बाकी की किताबों की तरह इस किताब में भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ छोटी कुछ थोड़ी सी बड़ी, बस ऐसे ही। यानी कि एक कहानी एक पेज में समाप्त थी और उसके साथ ही विक्रम नायक के चित्रांकन भी हैं। लेखक कहानियों की शुरुआत में दिल्ली के बारे में लिखते हैं। पूरी कहानी पहले दिल्ली की लिखते हैं, उसके बाद लेखक वापस गांव जाते हैं, अपने गांव बिहार, और वहाँ की मिट्टी की सुगंध के बारे में लिखते हैं। अपने गांव की जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म बिरादरी, ये सब जात पात वाली बात हो, सबको बड़े ही अच्छे ढंग से लिखा है। लेखक अपने आप को फणीश्वर नाथ रेणु से बड़ा प्रभावित मानते हैं और उनकी लेखनी में भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। आइए हम लोग एक उनकी बात पढ़ते हैं। सच कहूँ तो मुझे गोता लगाना कभी नहीं आया। यदि आता तो कुछ पत्थर साथ लाता ताकि उन पत्थरों को भी तुम्हारे स्पर्श से प्यार हो जाए, लेकिन मुझे तो बस डूबना आया, वह भी तुम्हारे लिए। जब भी होश बेखबर हुए तुम्हारे बगैर मैं डूब गया। जानती हो, मेरा डूबना ही तुम्हें पाने की सीढ़ी रही। डूबते हुए सुबह को शाम तुमने ही किया था। याद है ना, उस दिन जब तुम्हारी जुल्फ झुकी थी तो सुबह भी शाम हो गई थी। ऐसे ही बढ़िया और लुभावनी बातें लेखक ने लगभग हर पेज में की हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। कभी जीवन में किया हुआ प्यार आपको फलित होता हुआ दिखेगा, उसके नए नए आयाम दिखेंगे। आप सोचते रह जाएंगे कि ये सब तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ये सब मैं सोच क्यों नहीं पाया, क्योंकि एक लेखक ही ये सारी चीज़ें सोच पाता है। गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, वो कैसा जीवन जीते हैं और कितने सरल होते हैं, ये सारी चीज़ें लेखक ने इस किताब में अच्छे से कही है। और इसी प्रकार शहर ने उनको क्या क्या सिखाया, कितना सिखाया, ये सारी बातें भी लेखक करते हैं। इन्होंने भी रवीश कुमार की तरह छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। किताब की भाषा बेहद आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छी वाली हिंदी का प्रयोग हुआ है, बाकी इंग्लिश और उर्दू का भी बहुत हल्का हल्का प्रयोग हुआ है। मुझे इस किताब में कोई निगेटिव चीज़ नहीं समझ में आई, बस मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अगर थोड़ी सी कहानियाँ और बड़ी होती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। अगर तीनों किताबों का कंपेयरिंग करूँ तो मुझे पर्सनली ये वाली किताब ज़्यादा अच्छी लगी। यह किताब आपको जो महसूस कराना चाहती थी वो आप महसूस कर पाएंगे। इसमें लिखी बातें आपके दिल तक जाएंगी और आप पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बस पढ़ते ही जाएंगे और ये किताब कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस किताब के साथ साथ आप भी अपने गांव में टहलोगे, घूमोगे, सबसे बात करोगे, अच्छे से समझोगे और नए पैमाने तैयार करोगे। वो पुराना वाला प्यार याद आएगा जब आप सब कुछ भूल जाते थे और इसी से किताब की सार्थकता प्रतीत होती है। कंटेंट के हिसाब से मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा लगा, अगर कंटेंट और बढ़ाए जाते तो मूल्य सही रहता। हालांकि इसको पढ़ते हुए आपको पूरा पैसा वसूल होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय। आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।